मंगल अब सिर्फ एक बहन, एक दोस्त या एक घरेलू महिला नहीं रही। वह अब एक योद्धा बन चुकी है, जो अपने प्रियजन आदित्य के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और यह लड़ाई अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, यह समाज के उस ढांचे से भी है जो एक निर्दोष को अपराधी बना देता है, बिना जांचे, बिना समझे, और उसके ऊपर आरोपों का बोझ लाद देता है। लेकिन मंगल अब रुकने वाली नहीं है। वह अब सीधा अनन्या के घर पहुंचती है, जहां पर हर चीज एक बर्फीली खामोशी में लिपटी होती है, जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। अनन्या दरवाजा खोलती है और सामने मंगल को देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं है, बल्कि वो कठोरता है जो सच्चाई को सामने लाने की जिद से आती है। वह बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आती है और अनन्या से कहती है कि अब बहुत हो चुका। जो झूठ इतने समय से बोला गया है, उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदित्य को बदनाम करने के पीछे जो हाथ है, वे अब सामने आएंगे और सच्चाई सबके सामने उजागर होगी। अनन्या का चेहरा पीला पड़ने लगता है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर भागती हैं, जैसे वह भाग जाना चाहती हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मंगल की आंखों में वह आग जल रही है जिसे बुझाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन यह ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस पूरे सीन को छिपकर सुन रही होती है सौम्या, जो इस षड्यंत्र में अनन्या की सबसे बड़ी सहयोगी रही है। और अब जब उसे लगता है कि मंगल को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। वह दीवार के पीछे छिपी खड़ी होती है। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। वह सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। वह जानती है कि मंगल जिस सच्चाई के पीछे लग जाती है, उसे सामने लाकर ही दम लेती है। इस बीच अनन्या और सौम्या दोनों ही आंतरिक रूप से डर के साए में आ जाती हैं। उधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जहां पर जिया, जो पहले खुद को एक मासूम लड़की के रूप में पेश कर रही थी, अब पूरी तरह से एक नाटक रचने में लग चुकी है। वह कार्तिक को अपने इमोशनल जाल में इस कदर फंसाती है कि वह अपने आसपास हो रही चीजों को समझ ही नहीं पाता। जिया की हर एक चाल अब इतनी महीन और रणनीतिक हो चुकी है कि वह हर किसी को भ्रमित कर रही है। वह कार्तिक से सहानुभूति पाने के लिए खुद को मानसिक रूप से परेशान दिखाती है, अपने बचपन की कहानियां सुनाती है, अपने माता पिता की याद में रोती है, और यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने का भी नाटक करती है, ताकि कार्तिक की पूरी भावनात्मक ऊर्जा सिर्फ उस पर केंद्रित रहे और वह लक्ष्मी की तरफ देखने तक न पाए। कार्तिक, जो एक समझदार इंसान माना जाता है, जिया की इन बातों में उलझकर अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। वह बार बार सोचता है कि जिया को उसकी जरूरत है और उसे अकेला छोड़ना गलत होगा। इसी बीच लक्ष्मी, जो इस पूरी साजिश का असली शिकार है, एक अजीब स्थिति में फंस जाती है। एक दिन अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरे में वह गलती से एक पुराने संदूक में गिर जाती है, जो तुरंत बंद हो जाता है। और अब वह उस संदूक में फंसी हुई है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वह मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जिया ने कार्तिक को अपने कमरे में रोक रखा होता है। वह जानबूझकर उसे रोकती है, उससे कहती है कि वह उससे बातें करे, उसके पास बैठे। उसे अकेलापन महसूस हो रहा है और कार्तिक को यह समझ नहीं आता कि उस वक्त लक्ष्मी उसके लिए मदद की गुहार लगा रही है। इसी बीच मंगल अपनी तहकीकात को और तेज कर देती है। वह अब सिर्फ धमकी नहीं देती, बल्कि उसके पास पुख्ता सबूत है, गवाह है और घटनाओं की कड़ी है, जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि आदित्य को जानबूझकर फंसाया गया था। और अनन्या और सौम्या दोनों ही इस जाल का हिस्सा थीं। मंगल अब अपने मिशन में और गंभीर हो चुकी है। वह थाने तक जाती है, वकीलों से बात करती है, सबूत जमा करती है और एक एक करके सारे फरेब के परतें खोलती है। वहीं दूसरी ओर सौम्या अब डर से कांपने लगती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी। उसका सामाजिक स्थान, उसका परिवार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वह अनन्या से कहती है कि उन्हें अब कुछ बहुत बड़ा करना होगा जिससे मंगल को चुप कराया जा सके। लेकिन अनन्या जानती है कि अब ऐसा कुछ मुमकिन नहीं, क्योंकि जब कोई औरत सच्चाई की जिद ठान लेती है
तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस पूरे ड्रामे के बीच दर्शक यह सोचते रह जाते हैं कि क्या रिया का यह मासूम बनने का नाटक कार्तिक को हमेशा के लिए लक्ष्मी से दूर कर देगा? क्या सौम्या की साजिशें अब भी असर करेंगी? क्या अनन्या खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी या सच का सामना करेगी? क्या मंगल आदित्य को न्याय दिला पाएगी या फिर वह भी इस षड्यंत्र की आग में जलकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लक्ष्मी को समय रहते संदूक से निकाला जा सकेगा या वह वहीं दम तोड़ देगी?